रहमान डकैत, ये नाम आजकल खूब वायरल हो रहा है। वजह है हाल ही में आई फिल्म धुरंधर, जिसमें रहमान डकैत के किरदार को स्टाइल, पावर और स्वैग के साथ दिखाया गया है। धुरंधर फिल्म के दौरान तालियां किसी हीरो की एंट्री पर नहीं बजती, वो तब बजती हैं जब अक्षय खन्ना रहमान डकैत बनकर फ्रेम में आते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या रील में दिखाया गया किरदार असल जिंदगी की ही सच्चाई है? क्योंकि हकीकत में रहमान डकैत कोई हीरो नहीं था, वो नाम था खून, गैंग वॉर और खौफ का। रहमान डकैत का असल किरदार फिल्मी किरदार से कहीं ज्यादा खौफनाक और बेरहम था। 1976 में कराची के कुख्यात इलाके लियारी में जन्मा अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया ने बाद में रहमान डकैत के नाम से जाना, वो अपराध की गोद में पला बढ़ा। लियारी सिर्फ एक इलाका नहीं था, ये गैंग वॉर की प्रयोगशाला था। रहमान डकैत के पिता मोहम्मद और चाचा ड्रग्स के धंधे में थे और उनकी दुश्मनी बाबू डकैत और हाजी लालू जैसे खूंखार गैंग से थी। हिंसा रहमान के लिए कोई विकल्प नहीं था, ये उसे विरासत में मिली थी। महज 13 साल की उम्र में रहमान ने एक शख्स पर चाकू से हमला किया और 15 साल की उम्र में उसने पहली हत्या की। और फिर पुलिस हिरासत से फरार होने के कुछ महीनों बाद रहमान ने अपने ही घर में अपनी मां खदीजा की हत्या कर दी। दरअसल रहमान डकैत को शक था कि उसकी मां का दुश्मन गैंग के किसी सदस्य से अवैध संबंध थे। अपनी मां खदीजा की हत्या के बाद रहमान और भी खूंखार और बेरहम होता गया। 1995 में वो अपराध की उस हद तक पहुंच गया जहां से वापसी नामुमकिन थी। 1995 में हथियार और ड्रग्स के मामलों में गिरफ्तार रहमान करीब 2.5 साल जेल में रहा। फिर अदालत ले जाते वक्त वो फिल्मी अंदाज में फरार हो गया। बलूचिस्तान पहुंचकर उसने फिर से अपना साम्राज्य खड़ा किया और इस बार उसने पहले से ज्यादा निर्दयी होकर जुर्म की सभी हदों को पार किया। साल 2000 की शुरुआत तक वो लियारी का सबसे ताकतवर गैंग लीडर बन चुका था। दौलत, प्रॉपर्टी, राजनीतिक पकड़, सब कुछ उसके कदमों में थी। उसने 3 शादियां की, जिससे उसके 13 बच्चे हुए। रहमान का हाजी लालू से गठबंधन टूटा तो पूरा लियारी जल उठा। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गैंग वॉर्स में 3500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। रहमान डकैत ने खुद को लियारी का किंग घोषित कर दिया और फिर अपराध को राजनीति का चोला पहनाया। उसने खुद को सरदार अब्दुल रहमान बलूच कहा और पीपल्स अमन कमेटी बनाई। उसका असली मकसद साफ था, सुरक्षा और सत्ता। रहमान डकैत के बढ़ते कहर पर लगाम लगाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, रहमान डकैत की मौत। साल 2006 में एसएसपी चौधरी असलम के नेतृत्व में लियारी टास्क फोर्स बनाई गई। उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। धुरंधर में ये किरदार संजय दत्त ने निभाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान ने सेटलमेंट के लिए पैसे ऑफर किए, लेकिन एसएसपी असलम ने साफ इनकार कर दिया। सालों तक पुलिस और रहमान के बीच मुठभेड़, छापेमारी और भागने का सिलसिला चलता रहा। 2009 में रहमान डकैत और उसके 3 साथियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत। पुलिस का दावा था कि वो 80 से ज्यादा मामलों में वांटेड था, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। पीपल्स अमन कमेटी के पूर्व चेयरमैन मौलाना अब्दुल मजीद सरबाजी के मुताबिक ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि गोलियां 3 फीट की दूरी से मारी गईं। बाद में रहमान की पत्नी ने फर्जी एनकाउंटर का भी दावा किया, लेकिन चाहे मामला अदालतों में गया हो या जांचों में उलझा हो, एक सच्चाई कभी नहीं बदल सकती। रहमान डकैत एक कुख्यात अपराधी था, जिसकी वजह से लियारी सालों तक जला। रहमान डकैत कोई हीरो नहीं था, वो उस सिस्टम की नाकामी का मिसाल था जहां अपराधी ताकतवर बन जाते हैं और आम आदमी पिसता है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।